प्रस्तुत व्यंग्य में वर्णित स्थान, काल, पात्र एवं घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी व्यक्ति, दल या संस्था विशेष से कोई संबंध नहीं है। हालांकि जिस काल और परिस्थितियों में हम रह रहे हैं उसमें कहीं कोई मेल या समानता दिखे तो ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसे संयोग मात्र ही माना जाना चाहिए। दोस्तों, चुनाव का माहौल है और अब हर तरफ मतदाताओं को लुभाने, रिझाने, पटाने, यहाँ तक कि धमकाने की भी कोशिशें शुरू हो गई हैं। बस किसी तरह से मतदाताओं को अपने पाले में कर लिया जाए, मतों पर अपना अधिकार कर लिया जाए, जिससे सत्ता का रास्ता साफ हो। ये कोशिश हर पार्टी, हर नेता, हर दल कर रहा है। आज का व्यंग इसी पर है। व्यंग का शीर्षक है मत मत में बसे हैं राम। मतदाताओं के नाम महाबली का संदेश है ये, और संदेश के फॉर्मेट में है। आप इस व्यंग को एंजॉय करेंगे, मुझे उम्मीद है। गौर फरमाइए। मेरे अत्यंत प्रिय मतदाताओं, महाबली का आपको सादर प्रणाम। ये अतीव उल्लास और हर्ष का क्षण है। ऐसा क्षण बिरले नेताओं के जीवन में आता है। मैं इस क्षण की जाने कब से प्रतीक्षा कर रहा था। मेरा स्वप्न पूरा हुआ। अयोध्यापति श्री राम के आशीर्वाद से मैं चंद महीनों में इस महादेश का चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहा हूँ। राज सत्ता, धर्म सत्ता, धन सत्ता अब मेरी मुट्ठी में है। मैं अपराजेय हूँ, मैं विश्व गुरु हूँ। मेरा डंका समूचे पृथ्वी लोक में बज रहा है। मैं भगवान श्री राम का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा है। मैं इसके लिए भी उनका ऋणी हूँ कि उन्होंने राम राज्य की स्थापना के पुनीत कार्य के लिए मुझे चुना। इस पवित्र अवसर पर सर्वप्रथम मैं उन कोटि कोटि मतदाताओं को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे मत दिया और मैं महाबली बनने में कामयाब हुआ। मेरी मान्यता है कि कण कण में ही नहीं, मत मत में राम है। इसीलिए मैं उन सभी मतदाताओं में राम देखता हूँ जिन्होंने मुझे मत दिया। सच तो ये है कि मैं केवल उन्हें ही सच्चा राम भक्त मानता हूँ। अब जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया उनके बारे में क्या कहूँ, उनकी राम भक्ति के बारे में क्या कहूँ। सच पूछिए तो जिन्होंने मुझे मत नहीं दिया उनमें राम बसते ही नहीं है। वे यदि मेरे काज के नहीं हैं तो राम के काज के भी नहीं हैं। मैं उन मतदाताओं के लिए भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें सद्बुद्धि दे, उनमें राम भक्ति जगाएं और मुझे मत देकर वे स्वयं को सच्चे राम भक्त सिद्ध करें। मित्रों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है, ये नए कालचक्र का उद्गम है। ऐसे कालचक्र का उद्गम जिसमें केवल मैं ही होऊंगा। यत्र तत्र सर्वत्र मैं कण कण और क्षण क्षण में व्याप्त होऊंगा। डाल डाल पात पात में रहूंगा। देश में विदेश में, हर आयोजन में, हर समारोह में, हर घटना दुर्घटना में, हर चैनल में, हर फोटो के फ्रेम में, रेलवे स्टेशन से लेकर शौचालय तक मैं ही मैं। कोई अगर इसमें व्यवधान डालेगा तो उसे रास्ते से हटा दूंगा, दंडित करूंगा, जेल में डाल दूंगा। मित्रों, ये महान क्षण अनायास ही नहीं आया है। ये मेरी बरसों की तपस्या का सुफल है और ये फल मैं अकेले ही खाऊंगा। ये फल सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही है। अगर किसी ने फल पर आंखें गड़ाई तो उसे तत्काल मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाएगा या फिर उसके पीछे ईडी लगा दी जाएगी। मित्रों, आपसे क्या छिपा है। हम बरसों से षड्यंत्ररत, क्षमा कीजिएगा, संघर्षरत थे कि कैसे सत्ता में आए, कैसे सरकार बनाए। हमने हर उपाय करके देख लिया था। हमने गौ माता को चुनाव कार्य में लगाया, हमने पाकिस्तान को गरियाया, हमने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया, नाना प्रकार के विवाद खड़े किए, दंगे फसाद किए और करवाए, लेकिन हमारे काम आए श्री राम। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मित्रों कि राम नाम में बड़ी शक्ति है। जब से मैंने श्री राम का अखंड जाप शुरू किया, मेरे ऊपर कृपा बरसनी शुरू हो गई। आज भी बरस रही है, लेकिन अभी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। आप जानते ही हैं कि रामद्रोही समस्याएं खड़ी करते रहते हैं, मेरे बारे में तरह तरह से प्रचार करते रहते हैं। महाबली ऐसा है, वैसा है, इसका है, उसका है। लेकिन मुझे यकीन है कि श्री राम के आशीर्वाद से और धन्ना सेठियों एवं जांच एजेंसियों की मदद से हम उनसे निपट लेंगे। ये सब राम काज में ही जुटे हुए लोग हैं। धन्य है इनकी राम भक्ति। इन्हें भी मेरा प्रणाम।
मुझे पूरा भरोसा है कि खुले आसमान के नीचे इतने साल तक रहने वाले भगवान राम भव्य मंदिर मिलने के बाद बहुत प्रसन्न होंगे। वे मुझे स्वर्ग से आशीर्वाद दे रहे होंगे कि मैं फिर से चुनाव जीतूं और फिर सत्ता में आऊं, निरंतर आता रहूं और मृत्यु पर्यंत महाबली बना रहूं। मुझे पूरा भरोसा है कि वे मुझे लाएंगे ही। मैं उनको लाया हूं तो वे हमें नहीं लाएंगे क्या? ज़रूर लाएंगे। अभी तो उनका मंदिर अपूर्ण है, उन्हें इस बात की चिंता ज़रूर होगी, होनी ही चाहिए। प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, वे जानते हैं कि मैं उनकी उंगली पकड़कर क्यों लाया था, इसीलिए कि वो मुझे लाएंगे। दरअसल मेरा उन पर अटूट विश्वास है। वे मुझे पहले भी लाए थे, कभी कभी नहीं भी लाए थे, तब मुझे शक ज़रूर हुआ था कि उनको लाने से क्या सचमुच में वे मुझे ला सकेंगे। लेकिन मैंने धैर्य रखा, चुनाव दर चुनाव उन्हें आजमाता रहा और उसका परिणाम आपके समक्ष है। यह भी सच है कि मेरे पास दूसरा विकल्प नहीं था, लिहाजा मैं उनको लाने में लगा रहा। लोगों ने मुझ पर शक किया, कहा मैं उन्हें लाना नहीं चाहता, बस सत्ता में आना चाहता हूँ। लेकिन ये सच नहीं था, मैं सत्ता में आना चाहता था और इसीलिए उन्हें लाना भी चाहता था। और देखिए प्रभु का चमत्कार कि आखिरकार मैं आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि लगातार आता रहूँ, इसलिए मैं उन्हें स्थायी तौर पर ले आया। प्रिय मतदाताओं, अभी मैं कृष्ण को भी लाऊंगा, शिव को भी लाऊंगा। इन देवताओं की कृपा भी मुझे चाहिए, क्योंकि मैं केवल राम के भरोसे नहीं रह सकता। क्या पता वे कब कुपित हो जाएं, अपने इस सत्ता भक्त से मुंह मोड़ लें। अन्य देवी देवताओं को भी प्रसन्न रखना होगा, जो आकाश में रहते हैं उनको भी और जो पृथ्वी लोक में रहते हैं उनको भी। चुनाव में जीत के लिए प्लान बी और प्लान सी हमेशा रखना चाहिए। मैं शिव भक्तों और कृष्ण भक्तों से अनुरोध करता हूँ, ओ हाँ, अब तो मैं महाबली हूँ, आदेश भी दे सकता हूँ, तो शिव और कृष्ण के भक्त मतदाताओं हमें वोट दो ताकि हम उनके भव्य मंदिर बनवा सकें। अंत में भगवान राम से पुनः प्रार्थना करूंगा कि वो मेरा कल्याण करें। मैं इनसे और कुछ नहीं चाहता। मैं तो फकीर आदमी हूँ, ना कोई मेरे आगे है ना पीछे है। मुझे अपने लिए भला क्या चाहिए? मैं तो अपना कल्याण इसलिए चाहता हूँ ताकि अपने मित्रों का कल्याण कर सकूँ, मुझे वोट देने वालों का कल्याण कर सकूँ, और जो वोट नहीं देते हैं उनका अनिष्ट भी कर सकूँ। जय श्री राम। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।